झारखंड में मौसम बदल चुका है। हम ये तस्वीरें आपको सीधे विधानसभा से दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से विधानसभा के आसपास मौसम का नजारा क्या है। यानी आसमान में पूरी तरीके से बादल छाए हुए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि झारखंड में मौसम कैसा है। तो झारखंड में मौसम बदल चुका है। बढ़ते तापमान से अगले 4 दिनों तक लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत आसपास के जिलों में गर्मी और वृद्धि होगी। दोपहर बाद आंशिक बादल छाने के साथ अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का उछाल हो सकता है। हालांकि आज गुरुवार से अगले 4 दिनों तक रांची और आसपास समेत राज्य में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। इस बीच राज्य में कहीं कहीं ओलावृष्टि और तूफान के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। झारखंड के मौसम को लेकर अपडेट देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिनों तक झारखंड में सिर्फ ओलावृष्टि ही नहीं बल्कि तेज हवाओं का दौर भी चलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान पूरे झारखंड में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। वहीं रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम में यह बदलाव गर्मी से राहत दिलाएगा। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव के कारण रांची का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से गिरकर 27 और 17 डिग्री या इससे बीच हो सकती है। राज्य में 21 और 22 मार्च को ओलावृष्टि के साथ तूफान की चेतावनी भी दी गई है। मौसम में बदलाव की यह प्रक्रिया 22 तारीख तक जारी रहेगा। तो हम राजधानी रांची का ये इलाका है विधानसभा का, जहाँ पे हम तस्वीरें आपको दिखा रहे कि देख ली किस तरह से आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए हैं और ये नजारा यूं ही झारखंड में 4 दिनों तक रहने वाला है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है ऐसे में ओलावृष्टि की भी आशंकाएं जताई गई है। तो इन दिनों रांची का जो मौसम है उसमें काफी ठंडापन देखने को मिल रहा है। चाहे शाम की बात करें या दोपहर की बात करें, दोपहर बाद से मौसम में अचानक बदलाव आया है और आसमान में काले बादल छाए हुए। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन 4 दिनों तक ये मौसम यूं ही अगर जारी रहा तो मान के चलिए कि छोटे छोटे बच्चों पर ये मौसम का प्रभाव देखने को पड़ सकता है, क्योंकि मौसम को लेकर के जिस तरह से चेतावनी दी गई है उससे लोगों में एलर्जी भी देखने को मिल सकता है। लोग इस मौसम के कारण बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए मौसम विभाग ने तमाम चीजों पर चेतावनी देते हुए कहा कि मौसम में अगर बारिश होती है तो इस बारिश में लोग भीगे नहीं, उससे बचने का उपाय रखें। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो पूरा इंतजाम करके निकले, हाथों में छतरी और रेन कोट पहन के निकले, क्योंकि मौसम में अगर आप भीग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। तो इस तमाम मुद्दे पर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुना देते हैं। झारखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है और कल 19 तारीख है और 19 तारीख दोपहर शाम से हम लोग देखेंगे कि झारखंड का मौसम बदलता हुआ दिखेगा और एक बार फिर से जो बारिश का दौर है या थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है, गर्जन वज्रपात है, तेज हवा है, वो हम लोगों को आगामी 4-5 दिनों में देखने को मिलेंगी। तो मेरे पीछे जो आप मैप में देख रहे हैं, मानचित्र में देख रहे हैं कि ये वार्निंग मैप है झारखंड का, जिसमें कि देख रहे हैं 19 तारीख में जो झारखंड का उत्तर पश्चिम इलाका है, नॉर्थ वेस्ट इलाका है, पलामू संभाग का इलाका है, वहां पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने की संभावना है। तो जब गर्जन वज्रपात वाले बादल बनेंगे तो वहां पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी संभावना है, साथ में जो हवा की गति उस समय रहेगी वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहने की संभावना है। फिर हम लोग अगर आ जाते हैं 20 तारीख में, तो 20 तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2 वार्निंग है, येलो वार्निंग है, ऑरेंज वार्निंग है। येलो वार्निंग में हम लोगों को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में जो तेज हवा है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग चलने की संभावना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं पूरा जो उत्तरी भाग है वहां पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की संभावना बनी हुई है और जो मध्य के साथ में दक्षिणी जो इलाके हैं वहां पे आपको ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और कुछ जगह इनमें से इन जिलों में से आपको ओलावृष्टि हेल होने की भी संभावना जताई जा रही है। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 21 तारीख को आते हैं तो 21 तारीख में पूरे झारखंड में देख रहे हैं कि ऑरेंज अलर्ट है। तो ऑरेंज अलर्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जो दक्षिणी और मध्य इलाके हैं वहीं पे ओलावृष्टि के साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गर्जन वज्रपात
उस समय हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और उत्तरी इलाकों में गर्जन वज्रपात के समय हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है। और थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होते हुए हम लोग देख रहे हैं 22 तारीख में येलो अलर्ट है, जहाँ की गर्जन वज्रपात की स्थिति पूरी झारखंड में देखने को मिलेगी। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, एंटी साइक्लोन की वजह से जो मॉइस्चर आ रहा है उसका विंड कन्वर्जेंस हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी मॉइस्चर मिलेगा। और जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जो धूप है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर की वजह से थंडरस्टॉर्म बनने के लिए अनुकूल स्थितियां होंगी। और क्योंकि अभी फ्रीजिंग लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, ओलावृष्टि की भी संभावना रहती है। और क्योंकि इस पीरियड में प्री मानसून में जो थंडरस्टॉर्म बनता है वो काफी सीवियर भी हो जाता है, तो तेज हवा भी चलने की संभावना रहती है, जिससे कि कमजोर पेड़, दरख्त ये सब गिरने की, पोल गिरने की, कमजोर दीवार, घर, छत तोड़ने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे से आपको थोड़ा सा बचाव करना है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में आप घर में ही सुरक्षित रहें। वैसी स्थिति में सुरक्षित स्थान पे, पक्के मकान के अंदर में रहें, बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर निकलते हैं तो पेड़ के नीचे ना जाएं, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे ना जाएं, बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पे ना जाएं। तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहेंगे तो उससे आप बचाव कर पाएंगे। तो आने वाले जो हम लोग देख रहे हैं कि 22-23 तारीख तक ऐसी स्थिति है। 24 तारीख से एक बार फिर से ये नॉर्मल होगा और जो रेनफॉल है वो भी कम हो जाएगी। साथ साथ में जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स हैं उसमें भी काफी कमी हम लोगों को देखने को मिलेगी और फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो 20 और 21 में है, और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर भी थोड़ा सा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 20-21 में कुछ गिरता हुआ दिखेगा, जो कि फिर 23-24 से बढ़ता हुआ दिखेगा। धन्यवाद। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की बातों को सुना। जिस तरह से अभिषेक आनंद बता रहे थे कि 4 दिनों तक मौसम यूं ही ढलता रहेगा और ऐसे में आसमान में बादल छाए रहेंगे। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से बारिश भी हो सकती है। ऐसे में झारखंड के विभिन्न हिस्सों में या अन्य जिलों की बात करें तो वहां पे ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने तमाम जिलों को अलर्ट कर रखा है और कहा है कि इस मौसम में होने वाले चीजों को तमाम सतर्क रहे। और मौसम में जिस तरह से बदलाव देखा जा रहा है, ऐसे में पूरा मौसम विभाग अलर्ट मोड में है। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।